अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी नाजरीन, अभी हम बात करेंगे बानो और सनाउल्लाह के केस पे। और मैं आपको बताऊं कि शुरू में जब स्टार्ट में ये वीडियो देखी तो यकीन जाने मैं समझती थी कि ज़माना जाहलियत के लोग भी शायद इनसे अच्छे हों जब वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दरगोर कर देते थे। लेकिन अब जब ये चीज़ सामने आई, ठीक है कि इन दोनों की गलती थी, लेकिन खुदा और उसके रसूल ने आपको ये इजाज़त नहीं दी कि आप किसी का भी कत्ल करें, क्योंकि वो जो खातून हैं वो कुरान पाक लेकर, जब जाहिर है उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं बोला, ना वो इनके आगे गिड़गिड़ाई, ना जिंदगी की भीख मांगी, लेकिन उस खातून ने कुरान को सीने से लगाया हुआ था। शायद वो चाहती हो कि शायद कुरान का वास्ता दे के या कुरान देख के ये मेरे ऊपर रहम कर जाएं। और बहुत वायरल है सोशल मीडिया पे एक बात कि ये जो खातून है, इन्होंने कहा था मुझे सिर्फ गोलियां मारना, इस गोली मारने का हुक्म है आपको, इससे आगे कुछ नहीं। इससे आगे से मुराद उस बानो का ये था, क्योंकि अमूमन जो है इसमें बलूचिस्तान के इन एरियाज की तरफ जो भी सजाएं होती हैं इस तरह, इसको स्याहकारी कहा जाता है। काराकारी भी नहीं, बल्कि शादीशुदा अफराद जब कोई ऐसा गुनाह करते हैं तो उनको स्याहकारी का नाम दिया जाता है। और स्याहकारी की जो सजा है वो ये है कि संसार किया जाता है, यानी कि खातून और मर्द जो हैं उनको पत्थरों से और डंडों से मारा जाता है। लिहाजा इसलिए ये खातून कहती है कि मुझे गोली मारना, क्योंकि सरदार का हुक्म है कि सिर्फ गोली मारी जाए, लिहाजा इनको सिर्फ जो है वो गोली मारी जाती है। और अब नाजरीन, जैसे कि वहाँ के जो पुलिस है, वहाँ के जो SHO हैं, मेरी इतलात के मुताबिक मुसद्दका हकाइक है मेरे पास, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 12 घंटे रिसर्च किया मैंने इस केस पे, तो उस SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। अब सस्पेंड करने की रीज़न ये थी कि एक SHO एक ऐसा बंदा होता है थाने का जिसको पूरे इलाके का पता होता है। और ये कैसे मुमकिन है कि SHO को पता ही नहीं कि मेरे इलाके में दो अफराद जो हैं उनका कत्ल हो गया। लिहाजा रियासत से ये बात छुपाने पे SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। और नाजरीन, जो वहाँ के हमारे सहाफ़ी भाई हैं वो बताते हैं कि इस पूरे इलाके के लोग इस वाक़े पे वो खामोश हैं, और अगर वहाँ पे पुलिस जाती है, मर्द तो फरार हो चुके हैं। और बड़ी बात तो ये है कि जलाल जो कि बानो का भाई है वो भी फरार है, वो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा, जबकि 11 से 15 अफराद को पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है। तो नाजरीन, जैसा कि कुछ मर्द जो हैं वो भी फरार हैं, और जैसे ही पुलिस इस इलाके में जाती है तो ख़वातीन पुलिस को पत्थर मारती हैं और कहती हैं कि हमारी रवायात में और हमारे फैसलों में बोलने वाले ये कौन होते हैं, क्योंकि अमूमन ये जो कबाइल होते हैं इनके आपस में जो भी मामलात होते हैं उनको जिरगे में हल किया जाता है। और ये लोग अपने मामलात, चाहे वो कत्ल हो, जना हो, स्याहकारी हो, कारोकारी हो, किसी किस्म का चोरी हो, कत्ल हो, ये अपने मामलात जिरगे में लेके जाते हैं। ये लोग कानून के पास नहीं आते और ना ही कानून को ये रिपोर्ट करते हैं कि हाँ जी ये वाक़या हुआ है। अब नाजरीन, किसी भी तरह से अब देखें, उन्होंने बगैर निकाह के रह रहे थे या जो भी मामलात थे, और क्योंकि कंफर्म रिपोर्ट तो यही आ रही है कि बगैर निकाह के दोनों शादीशुदा थे और बगैर रिलेशनशिप में थे शादीशुदा होने के बावजूद, और निकाह के बगैर भी रह रहे थे। लेकिन एक चीज़ जो मैं बताना चाहती हूँ कि ये टॉपिक हम बिल्कुल अलग कर देते हैं। अगर वो ऐसे भी रह रहे थे तो उनको इस तरह कत्ल नहीं किया इस तरह से कत्ल नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात ये है नाजरीन कि रियलिटी ये है कि ये शादीशुदा जोड़ा वाकई ही नहीं था, ये एक रियलिटी है। बट ये टॉपिक जो है मैंने आपको बताया कि ये चीज़ें सारी जो हैं वो अलग हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि सरफराज भट्टी ने इस केस को टेस्ट केस के तौर पर लिया है
اور میں کیونکہ بلیو کرتی ہوں اس بات پر کہ کیس کو آگے فارورڈ کرنے سے پہلے اس کی اچھی طرح سے انویسٹیگیشن جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب ناظرین، ہاں، سرفراز بھگتی جو ہے انہوں نے کھلم کھلا اس بات کا اعلان کیا ہے کہ وہ جرگہ سسٹم کو پروموٹ نہیں کریں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ پھر اس ویڈیو کو وائرل کرنے والے بھی یہ لوگ ہیں، اور اس ویڈیو کو وائرل کرنے کے پیچھے جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے اس کو بہت وائرل کر دیا جائے، اور جب ان قبائل کی جو خواتین بچیاں ہیں وہ جب یہ ویڈیوز دیکھیں تو وہ ڈر جائیں، اور کیونکہ یہ قبائل کہتے ہیں کہ عموماً آپ نے سنا ہوگا کہ یہ جو قبائلی لوگ ہیں ان میں کہتے ہیں کہ اگر عورت غلطی کرے تو اس کا جواب ہے گولی۔ تو یہ جو انہوں نے اسی حقیقت کو سچ کر دکھایا، اور یہ جو ویڈیو ہے اس کا مین مقصد یہی تھا وائرل کرنے کا کہ خواتین جو ہیں وہ ڈر جائیں، اور وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر وہ کوئی ایسی حرکت کریں گی، ایسا کوئی کام کریں گی تو ان کا بھی ایسا ہی عبرتناک جو ہے وہ انجام ہوگا۔ اب ناظرین، بہرحال جی، بات یہ ہے کہ قتل تو قتل ہے، ایک جرم تو ہے، اس طرح سے ان کو مارنے کی اجازت جو ہے وہ قطعاً اسلام نہیں دیتا۔ اب یہ لوگ اسلام کے اپوزٹ جا رہے ہیں، اور میں کہہ رہی ہوں یہ کیسا غیرت مند بھائی تھا جو اتنے سارے نامحرم لوگوں کی موجودگی میں اپنی بہن کو گولیاں مار رہا ہے۔ یہ کیسا قتل تھا غیرت کے نام پہ۔ اور ناظرین، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تمام خواتین، بچیاں اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے جی، سب کی عزتیں محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔